10th क्लास का है। किस क्लास का है? 10th क्लास का है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये आते हैं और ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देखने में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगता है कि भारी है, लेकिन ये भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, लेकिन ये बताया नहीं है वो कौन कौन सा संख्या है, बस अंतर दे दिया। अंतर मीन्स घटाव, है ना, माइनस दे दिया 26। और क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब ये भी नहीं बताया कि पहला संख्या है कितना और दूसरा संख्या है कितना, लेकिन बोल दिया है कि पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 3 गुना है। ठीक है, और फिर कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब दोनों संख्याओं को ज्ञात करके बताइए, है ना। तो सबसे पहले दो संख्या है, कौन कौन सा ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं। सॉल्यूशन में ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, या हिंदी में लिख लेंगे हल, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे थोड़ा देर के लिए कुछ भी, कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x ले लेते हैं। ठीक है, पहला संख्या हम लोग क्या करते हैं, x ले लेते हैं, तथा हम लोग दूसरी संख्या ले लेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y ले लेते हैं। पहली संख्या x ले लिए और दूसरी संख्या y कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया हम लोग का मानने का काम। अब प्रश्न से लिखेंगे और आगे बढ़ जाना है। प्रश्न से का मतलब क्या होगा कि अब हमारा ये प्रश्न जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद दो संख्याओं का अंतर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। क्या होता है, इस चीज को याद रखेंगे तभी बनने के लिए तैयार। अंतर मीन्स होता है भाई घटाव। ठीक है, अब कहीं पूछ देगा योग, तो ध्यान से समझेंगे, वहां चेंज भी कर सकता है। यदि अंतर है तो माइनस करेंगे, योग है तो भाई प्लस करेंगे। इस चीज पे ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या क्या माने भाई, पहला संख्या है x और दूसरा संख्या y माने, और दोनों का क्या बोला है, अंतर। पहला संख्या है x और दूसरा संख्या y। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। यहाँ पे लिख दिए हैं, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पे बोला है 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कि क्वेश्चन को यदि बोलेगा जिस विधि से बनाने, उस विधि से बनाएंगे इसको। ठीक है, विधि से बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी बुक में लिखा हुआ था, 10th क्लास का ये है क्वेश्चन, देख सकते हैं 10th क्लास का है। और ये क्वेश्चन बोला गया इस क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। ठीक है, कौन सा विधि से बनाने की बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इस विधि से कह रहा बनाने। सबसे पहले तो हम लोग समीकरण को तैयार करेंगे, है ना। तो अब लोग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला संख्या और दूसरा संख्या इतना हो गया है, तो हम लोग क्या इसको कह सकते हैं, ये हमारा समीकरण बना या नहीं बना। हम लोग पहले चेक करेंगे। तो भाई हमारा थ्योरी इसका क्या था, a1x और b1, 1 नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। ax by और c, ये हमारा ऐसे करके 0 होता था, समीकरण इसको करते थे हम लोग 1। थ्योरी में है ये चीज लिखा हुआ, है ना। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फिर चलो 1 दे देते तो अच्छा रहेगा, पहला समीकरण बनाने के लिए 1 ही कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 1 क्या हो जाएगा, a1x b1y और c1, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। उसी तरीके से हमारा a2x और b2y और प्लस c2 क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा थ्योरी था। इसी थ्योरी से हम लोग क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, मिलाएंगे, है ना। देखेंगे कि हमारा समीकरण तैयार ये हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण पहला बनने के लिए पहले x चाहिए, x के साथ में कोई a नंबर है, फिर b है, b के साथ हमारा y है, और y के बगल में जो b है उसके सामने कोई नंबर होना चाहिए, है ना। तो हमारा हम लोग को दिख रहा है x भी है, y भी है, उसके बाद हमारा कोई ना कोई नंबर, या बराबर के बाद भी कोई नंबर है। ठीक है, तो हम लोग दिख रहा है कि समीकरण ये हमारा बन चुका है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको समीकरण 1, इसको नहीं लिखना समीकरण, ये थ्योरी है हमारा। ठीक है, इसको समझना है, समझने के लिए इस चीज को लिखे हैं। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन आगे कुछ और बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना गुना है, 3 गुना दिया हुआ है। किसका संख्या भाई, पहला संख्या क्या था x, और दूसरा संख्या है हमारा y। तो पहला संख्या
दूसरा संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तो x का x लिख देंगे, दोनों को यहाँ पे मल्टीपल करके अपनी तरफ खींच लेंगे, ये मतलब x के सामने ले आएंगे। क्या नहीं मतलब ये हो गया कि x की तरफ ला देंगे। तो पहले गुना करवा देते हैं 3y, और y को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये सब चीज तो पता है। तो क्या करेंगे x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे इसको 2, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है, जो विधि से बोला बनाने के लिए कि किसी एक समीकरण में जाइए, उसको 3 बना लीजिए, और जो बनेगा मान वो किसी और में रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 1 में जाते हैं, वो 3 बन जाएगा। 3 जो बनेगा 1 से बना है, 2 में जाके रख देंगे। यदि इच्छा है कि नहीं हम 2 में जाएंगे तो उसको 3 बन जाएगा, वो 3 बनेगा तो उसका मान 1 में जाके रख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 में अभी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में चलेंगे, 1 में 2 में जहां भी जा सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 में जाएंगे और उसको लिखेंगे। पहले हमारा है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं समीकरण 1 में जाने के बाद कि x और y दोनों है, इसमें हमको जिसका मान निकालना है निकाल लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्लियर मान नहीं रहेगा। तो एबीसीडी में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जेड देखते हैं, सॉरी कि एक्स वाई जेड, मतलब ए से लेके जेड के अंदर में क्या देखते हैं, एक्स देख रहे हैं, है ना। पहले एक्स आता है तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं। निकालने का वाई का भी मान निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वहां भी। तो क्या करते हैं, इस वाई को उठा के फिर इधर ला देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 26 प्लस वाई हो जाएगा, सर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो एक्स का मान हमारा ये 3 हो गया, वाई के रूप में एक्स का मान जो निकला है वाई के रूप में इतना निकल गया 26 प्लस वाई। अब क्या कर देंगे भाई, किससे निकाले थे 1 से, इसका मान हम लोग 2 में जाके रख देंगे, वो हमको किसी ना किसी का मान दे देगा। जैसे ही x का मान रखेंगे वो y का मान दे देगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं या फिर इधर करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से हटा देते हैं। तो क्या करते हैं, x का मान कहाँ रखेंगे, 3 का मान 2 में रख लेते हैं, क्योंकि 1 से निकाले हैं, दिख रहा है 1 से निकाले हैं तो 2 में रख देंगे। हिंदी में फिर से बोल देंगे थोड़ा देर के लिए कि समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, ठीक है 2 में, तो 2 हम लोग बोल रहे हैं, पहले उसको लिख लेंगे अच्छे से। 2 हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो x माइनस कितना है, x माइनस 3y बराबर में 0। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो समीकरण 2 है x माइनस 3y, इसमें किसका मान रखना है, 3 का। 3 कहने का मतलब हो गया कि x का जो ये मान निकला है y के रूप में, ये पूरे हम लोग क्या कर देंगे 26 प्लस वाई यहाँ पे रख देना है, ठीक है। x के स्थान पे x का मान पूरे 26 प्लस वाई रख देंगे, तो रख देते हैं 26 प्लस वाई, और ये माइनस वाई 30 जितना है सब लिख देंगे। ये सब, इस सबसे कोई मतलब नहीं, x का मान बोला था रखने के लिए भाई रख दिए, x का ये पूरे मान था हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो काम हो रहा है पहले कर लेंगे, तब बराबर के बाद ले जाएंगे। तो हम लोग को दिख रहा है कि भाई वाई का काम हो रहा है और ये बिना वाई वाला अकेले है नंबर, तो इसको बाद में फेंक देंगे उधर, मतलब इधर लाके रख देंगे 0 की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे 26 का 26 अभी छोड़ देते हैं, और 1y में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1y छिपा हुआ है, 1y में 3y को घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना दे रहा है, इस 26 को लिख देंगे पहले, 1y में 3y घट रहा है तो कितना बच जाएगा 2y, क्योंकि 1 रुपया छोटा है और बड़ा हो गया 3 रुपया, इसीलिए माइनस में दे देंगे, ठीक है। तो 0 कर देना। अब क्या होगा 26 जो है ये बराबर के पहले है, इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मान निकालना है अब, तो माइनस 2y बच जाएगा, वहां पे हमारा 0 है पहले से, और ये 26 इधर आएगा तो पहले कर रहा है वहां प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा